हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का संपूर्ण अध्याय को हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। कहने का मतलब है इसमें जितने भी सवाल दिए रखे हैं सभी सवाल को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीक़ा से। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कक्षा 10वीं का आप लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति 8.1 का। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, 1 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे सवाल को हल करेंगे, वो भी आसान तरीक़ा से। 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, यदि आप एक बार वीडियो को पूर्ण रूपेण देखते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर से पढ़ने का या बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर सवाल दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो मैंने पहले से ही एक त्रिभुज बना रखा है जिसका कोण जो है B क्या है, समकोण है। यहाँ पे देख लीजिए, और AB इक्वल जो है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB क्या है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC जो दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए हम यहाँ पे निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हमको ये जो है ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं हम लोग लंब, ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्ण। लेकिन यहाँ पे कर्ण बराबर कुछ नहीं दिया गया, व्हाट मतलब कर्ण निकालना होगा। इसके लिए ये दोनों शर्त पूरा करने के लिए हमको पहले कर्ण निकालना होगा। तो चलिए हम लोग पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो आप लोग को कर्ण निकालने के लिए यदि 2 भुजा का मान दिया हो, तीसरा भुजा का मान निकालना है, तो आप लोग को कौन सा यूज़ करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहाँ पे आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या करना है, हमको निकालना है, क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और कुछ बच्चे को पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर रहता है तो इधर आके रूट में हो जाता है। सिंपल सा हम यहाँ पे लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे जो दिया गया हम लोग पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का मान क्या आता है, तो लंब जो दिया गया हम लोग को ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ये खड़ा वाला जो है मतलब ये आधार हो गया, और खड़ा वाला जो भुजा हो गया वो लंब हो जाता है, और नीचे वाला जो है ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो लंब जो हम लोग का है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या दिया है यहाँ पे, आधार। आधार क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको गुना कर देंगे, मतलब ये 24 का जो स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आता है वो देख लिया जाए। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24, जब इसको हम लोग गुना करते हैं तो आ जाता है 576, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 576 प्लस 7 का जब हम लोग 7 से गुना करते हैं क्या आ जाता है 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49, ठीक है। बिल्कुल समझ रहे हैं एक एक बात को। चलिए अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के क्रम में आ जाता है यहाँ पे 625 आ जाता है, ठीक है। 625 को रूट से हम लोग को बाहर निकालना है, तो यहाँ 625 को हम लोग को रूट से बाहर निकालना है। तो जब इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 25 ये 625 का वर्गमूल होता है 25। 25 गुने 25 करेंगे तो क्या आ जाता है 625 आ जाता है, तो ये जोड़ा में एक आ जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग पहले भी जानते ही होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कर्ण जो हम लोग का निकल के आया वो क्या आया, 25 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 सवाल दे रखा है। पहले 2 सवाल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। दूसरे शर्त में दे रखा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से दोनों सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है वो पहले लिख लिया जाए। साइन थीटा का मान क्या होता है, लिखेंगे लंब बटे
कर्ण। और ये वाला वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, कैसे कौन सा फार्मूला कैसे बनाएंगे, मतलब फार्मूला याद नहीं करना, बस बनाना कैसे ये बताएं, ठीक है। तो फार्मूला जब बनाने के लिए सीख जाइएगा तो 100% कोई भी हिसाब हो आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हूँ एक्सरसाइज 8 के लिए, या कहिए तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग को दे रखा है यहाँ पे तथा करके हम लोग लिख लेंगे, जो है कॉस ए बराबर दे रखा है। तो कॉस ए बराबर जो हो जाता है आधार बटे क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए पहले पहला सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण निकल के आ गया, यहाँ पे कर्ण जो निकल के आया वो आया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं ताकि आप लोग यहाँ समझेंगे बेटर, यहाँ मान रखने में बेटर होगा। देखिए ये हो गया 25 सेंटीमीटर जो कि मेरा कर्ण है, ठीक है। और ये जो है लंब है, ठीक है, और ये आधार है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात आप लोग को समझना पड़ेगा, यदि थीटा का मान देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो थीटा का मान जब ए होगा तो ए जो है थीटा का मान ए हुआ तो थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो हो जाता है लंब। बात समझ में आए। इस पिक्चर को जब हम ऐसे घुमाते हैं देखिए तो ये क्या लगेगा, ऐसे कहेंगे ये क्या है, तो आप क्या कहिएगा आधार है, और इसको क्या कहिएगा लंब कहिएगा। कहने का मतलब है यदि थीटा का मान ए है तो ये जो है आपका आधार हो जाएगा, और सामने वाला जो भुजा ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यदि थीटा का मान सी दिया है, यदि थीटा का मान सी दिया है तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण बदलता नहीं, कर्ण इसी तरह रहता है। ये बात आप लोग को ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पे दिया है थीटा का मान जो दे रखा है ए दे रखा है, तो इसके अनुसार से देखिए, इसके अनुसार से थीटा का मान ए दे रखा है, यहाँ पे साइन ए दे रखा है, तो थीटा का मान हो गया ए, तो थीटा का मान ए हो गया, तो थीटा साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और कर्ण जो दे रखा है यहाँ पे 7/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान दे रखा है, तो मतलब इसी तरह से हम लोग को जो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, कर्ण तो कर्ण है ही। चलिए इसको देख लेते हैं। कॉस ए बराबर होता है आधार, आधार यहाँ पे देखा जाए तो आधार क्या हो जाता है, 24 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 24, और कर्ण, कर्ण तो आपको पता है 25, कर्ण का मान कर्ण जो है नहीं बदलता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 25, तो ये हो गया। अब दूसरा शर्त की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा शर्त में दे रखा कुछ वो देख लीजिए। दूसरा शर्त में दे रखा है साइन सी और कॉस सी दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग साइन सी लिख लेंगे, साइन सी बराबर साइन ए और साइन सी, साइन ए निकाले हैं तो साइन बराबर होता है लंब और बटे का कर्ण, ठीक है। तो देखिए साइन सी का जब हम लोग मतलब यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग सी रखेंगे, जब थीटा का मान सी आ जाएगा तो ये आधार होगा और ये सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, तो बिल्कुल समान है। तो मतलब यहाँ पे देख लिया जाए लंब क्या हमारे पास 24 है, 24 लिखेंगे, और कर्ण क्या हमारे पास 25 है, तो हम लोग यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब दूसरा यहाँ पे दे रखा है कॉस सी, यहाँ पे लिखेंगे तथा कॉस सी ना, तो कॉस सी थीटा की जगह क्या है सी है, तो कॉस बराबर क्या होता है, ऊपर पे मैंने लिखा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो इस बार जो है थीटा का मान सी है, उस बार ए था, तो सी जब थीटा का मान सी हुआ तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, तो ये आधार हो गया, तो यहाँ पे लिखे आधार के सामने लिखेंगे आधार, और ये जो है और आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान 25, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7/25। तो ये दो मान बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, जो आप लोग आसान तरीका से ज्ञात कर लिए। तो चलिए हम इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया गया है। दूसरा नंबर सवाल दे रखा है 8.13 में आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखा है 8.13 में, ठीक है। तो ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया गया है ये लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया, और आधार का मान नहीं दिया गया है, और हम लोग को मान निकालना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे, दिया है
क्या दिया है यहाँ पे, ये हो गया लंब, तो लिखेंगे लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, कर्ण जो कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया कर्ण, समझे, और ये हो गया लंब। ये आधार जो है नहीं दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है। तो आधार सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, आधार बराबर 1। तो आधार नहीं दिया गया है तो आधार हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा। कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए कर्ण क्या है, कहिएगा 13, रूट अंडर 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लंब का क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आ जाता है रूट अंडर 13 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 13 गुना 13 कीजिएगा तो कितने आएगा 169। यहाँ पे लिखेंगे 169 माइनस 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे आ गया, इसको कर लेते हैं माइनस, जब इसको माइनस करते आ जाता है 25 आ गया, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो मतलब इसको रूट से बाहर निकालेंगे 25 को क्या होगा 5 होगा, से 5 गुने 5 25 होता है, ये 5 निकल गया। अब हम लोग को पता चल गया यहाँ पे आधार, क्या पता चला आधार। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार आप लोग यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan p माइनस cot r। तो पहले हम आपको इधर कुछ बताते हैं, क्या बताते हैं, देखिए tan बराबर जो होता है, tan बराबर होता है आप लोग को बता दें लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे इसमें एक चीज़ और आप लोग को समझना है, tan p है, यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है tan p, यहाँ पे देख लीजिए जो थीटा का मान दिया गया है p दिया गया, तो यहाँ पे जो है ये वाला मान p का जो मान है थीटा दिया गया है, इसके अनुसार से हम जब देखें तो ये वाला जो हम लोग को क्या होगा लंब होगा, जो आधार यहाँ दिख रहा है ये आधार जो लिखे ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार। यदि थीटा की जगह पे p रहे तो, यदि थीटा की जगह पे r के जगह पे थीटा रहे, यहाँ पे है थीटा तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। यदि थीटा की जगह पे p है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। बिल्कुल, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लंब लिखेंगे, तो लंब लिखेंगे किसको, आधार को लिखेंगे। तो आधार क्या हमारा 5 है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 का 5 और बटे जो दिया गया आधार, आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 12 माइनस अब cot r, अब cot r हुआ तब देखिए जब थीटा के जगह r के जगह cot आया, r का मान cot है, यहाँ पे देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, जैसे है वैसे ही। लंब के आधार क्या आया है मेरा 5 आया है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए cot बराबर होता है, cot बराबर होता है आधार बटे का लंब, ठीक है, ये बात समझिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार हो गया हमारा 5 और लंब हो गया हमारा 12, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है आंसर, आंसर आ जाता है 0। देखिए कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे तो इधर समझ लीजिए, देखिए 5 बटे 12 है और माइनस 5 बटे 12 है, ये है। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 आएगा, 12 से भी एक भागा देंगे 12 में तो 1 आएगा, 5 गुने 5 तो क्या हो जाएगा 5, 5 गुने 1 तो 5 हो जाएगा, और 12 में भागा दिए 1 तो 12 में दिए भागा 12 से तो 1 आ गया, 5 गुने 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आएगा, और आ गया यहाँ पे 0 बटे 12। और किसी भी संख्या जब हम भाग देते हैं 0 से क्या आता है, वो हमेशा 0 ही आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 0। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। देखिए साइन ए दिया है, पहले जो दिया गया उसको लिखिए पहले आप लोग, दिया है क्या दिया है, साइन ए बराबर
3/4। अब कहेंगे सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा लंब बटे कर्ण होता है। क्या कहिएगा, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या हो गया यहाँ पे, इसके अनुसार 3 हो गया, और इसके अनुसार क्या हो गया, कर्ण हो गया 4। समझ में आ रहा है बात। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे 3/4 है, तो क्या लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 जो हो गया आपका कर्ण हो गया, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आप लंब, ये 3 हो गया, और आधार नहीं दिया गया। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम ए लिख दिए, पहले बनाते थे यहाँ पे ए लिखते थे, बी लिखते थे, सी लिखते थे। यहाँ पे ए क्यों लिखे पता है, क्योंकि आपको ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए हिसाब में सब जगह साइन ए कॉस ए दिया है। यदि हम यहाँ पे ए लिखते तो आपको फिर त्रिभुज को जो है उल्टा के देखना पड़ता, मतलब ये वाला मान उल्टा के देखना पड़ता। यहाँ पर यदि हम सी ए लिख दिए तो सीधा सा मान हो गया इसका ये, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया यहाँ पे क्या हो गया, लंब बराबर निकल गया 4, और यहाँ पे कर्ण बराबर क्या निकल गया हम लोग का, कर्ण बराबर ये लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अब निकालते हैं हम लोग आधार। आधार पता नहीं है, आधार बराबर व्हाट, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस बिल्कुल आसान है, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, आधार बराबर क्या जानते हैं, तो याद होगा आप लोग को क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर। तो हम लोग आधार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लिया जाए, कर्ण का जो मान दे रखा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस लंब का जो स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, कहिएगा सर 16 आएगा। 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इक्वल क्या हो गया यहाँ पे, √7 हो गया। मतलब ये रूट से बाहर 7 नहीं निकलता है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल नहीं होता है बिल्कुल। तो हम लोग क्या जान गए, आधार जान गए। आधार हम लोग का निकल गया 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार के जगह हम लोग लिख लेंगे क्या, 7 आधार। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ बताते हैं, पूरा लिख ही लेते हैं ताकि हमको यहाँ पे मान बैठाने में ठीक रहे। तो लंब जो हम लोग को था यहाँ पे 3 दे रखा था, कर्ण जो दे रखा था हम लोग को क्या 4 दे रखा था, और आधार जो हम लोग निकाले हैं वो निकाले हैं √7 निकाले हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग को जो शर्त दे रखा है cos a बराबर, तो देखिए cos a बराबर, तो cos बराबर होता है आधार बटे का क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो इसको देखिए आधार क्या हो गया हम लोग का √7, और कर्ण हम लोग का क्या हो गया 4। बिल्कुल। अब हम लोग को पूछ रहा है ऊपर में, देखिए यहाँ पे दिए रखा ना, यहाँ पे कह रहा cos a का मान निकालिए। अब देखिए tan a पूछ रहा है जी, तो देखिए यहाँ पे tan a लिखते हैं हम लोग, tan a। जब tan a बराबर जानते हैं, tan बराबर जो होता है हम लोग को लंब बटे आधार होता है, आधार। तो लंब क्या हो गया हम लोग का 3 हो गया, और आधार क्या हो गया √7 हो गया। ये दोनों का कह रहा था मान निकालने के लिए, तो ये हो गया इसका आपका आंसर। तो आप लोग को जो जैसे हो गया, हम आपको कुछ और एक टिप्स इसी में बताते हैं, यदि याद नहीं रहता इसको, साइन आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार कैसे होता है, साइन, ठीक है, और होता है कॉस, और होता है टेन। ये तीनों का मान जो होता है आप आराम से निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का, LAL लाल के, इस पर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए साइन के लिए हो गया। साइन के लिए जब हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण, और हम लोग जब कॉस के लिए लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण, और जब हम लोग टेन के लिए रखेंगे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इस बात को अभी आप लोग ध्यान रखें ताकि बेटर होगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में दे रखा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा, जो दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। दिया क्या गया है, 15 cot a बराबर 8। अब आप लोग को समझना है यहाँ पे क्या करते हैं, cot a बराबर लिखेंगे, cot a बराबर, देखिए cot a का जो गुणांक है 15 है, तो इधर बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बिल्कुल ये बात को समझ गए होंगे। मतलब ये जो है cot a बराबर हम लोग मान निकालेंगे तो 8/15 आ जाएगा। और cot बराबर क्या होता है आप लोग को पता है, क्या होता है,
आधार बटे का लंब, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, ये बात को आप हम पहले भी समझा चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसके अनुसार ये आधार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो देखिए आधार हो गया आपका 8, ठीक है, ये आधार हो गया आपका 8 और लंब क्या हो गया आपका, लंब हो गया आपका 15। तो अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आधार हो गया नीचे वाला। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से हम बताएं और उसको देखने के बाद फटाफट समझ में आएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मिल गया हम लोग को। यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर अतः आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण बराबर लिखेंगे वाट, कुछ नहीं तो कर्ण निकालते हैं और दो कोणों का मान दिया गया है। तीसरा कोण मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, प्रमेय का। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या होता है कर्ण बराबर, बिल्कुल आप लोग जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है। देखिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाला भी हम फार्मूला बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं, आपको याद ही होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। लंब का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 15, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे स्क्वायर करके रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस और आधार का जो मान दिया गया 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बराबर करके लिखेंगे यहाँ पे 15 को 15 से हम लोग गुना करेंगे तो आ जाता है हम लोग का 225 प्लस 8 को जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64 स्क्वायर है, मतलब 8 8 64। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 4 9 6 2 8, ठीक है, और ये आ गया 2 का 2, तो यहाँ पे आ गया 289 और 289 का जो वर्गमूल हो जाता है वो हो जाता है 17। मतलब 17 गुना 17 जब कीजिएगा ना तो आ जाएगा 289, मतलब 17 गुना 17 तो आ जाएगा 289। ठीक है, बिल्कुल ये हम लोग का निकल गया कर्ण। वैसे भी ये सारी बात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए यहाँ पे हम तीनों मान निकाल लिए। अब हम लोग को जो मान निकालना है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे लिखने में मान बैठाने में अच्छा होगा। देखिए लंब बराबर हम लोग क्या निकाले हैं 15 दिया हुआ था और आधार बराबर जो हम लोग को दिया गया था 8 और हम लोग निकाले हैं कर्ण। कर्ण क्या निकाले हैं 17। जब 17 निकाले हैं तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रश्नानुसार जो बोला जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। देखिए बिल्कुल ही आसान तरीका से हम बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण, तो लंब का मान क्या है 15 और कर्ण का मान क्या है 17। और यहाँ पे फिर बोल रहा है सेक ए का मान ज्ञात कीजिए भाई साहब। सेक की जब बात आते हैं तो कॉस का होता है, कॉस का जो होता है ए बटे के, तो मतलब आधार बटे कर्ण, और तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे का आधार। ठीक है, तो कर्ण का जो मान है यहाँ पे 17 और आधार का जो मान है यहाँ पे 8। बिल्कुल ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं 5वां नंबर सवाल। नंबर में दिया है यहाँ पे करा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। मतलब यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। जैसे मैं बात करूँ साइन कोस टेन सेक का दिया ही है, कोसेक कॉट का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो दिया गया है, क्या दिया है सेक बराबर दिया है सेक थीटा बराबर, सॉरी थीटा यहाँ होगा, थीटा बराबर 12/13। ठीक है, तो आप देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, ये बात याद रखेंगे, कर्ण बटे आधार होता है। आधार हम कैसे याद रखते हैं पता, हम रखे हैं कॉस का याद, कॉस का होता है ए बटे के, तो सेक का कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा के बटे ए, तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे 13 को क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देख लीजिए आधार हो गया इस त्रिभुज का, ये क्या हो गया आधार हो गया।
ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं आधार, ठीक। और ये हो गया, क्या दिया गया है यहाँ पे, ये कर्ण, कर्ण बटे आधार होता है ना सेक का, ये हो गया आपका आधार कर्ण, ये हो गया यहाँ पे 13, बिल्कुल समझ गए, यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, अतः हम लोग को पता हो गया क्या, कर्ण बराबर हो जाएगा 13, देख लीजिए, और आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, या कुछ भी, सेंटीमीटर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखते हैं, ठीक। और आगे देखिए, जो कि हमको नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, लंब नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर वाट, लंब नहीं जानते, दो त्रिभुज के दो कोणों का माप यदि दिया गया है, तीसरा कोण नहीं पता हो तो आप लोग सीधा पाइथागोरस परिमेय का ठोक देंगे यूज, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल। लंब बराबर क्या होता है देख लिया जाए, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बहुत बार हम ये बोल चुके हैं, इसको याद रखना जरूरी है। चलिए सबका मान हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे रूट अंडर है, रूट अंडर पहले लिख देंगे, ठीक है। अब कर्ण का मान जो है हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार देख रहे हैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर। चलिए बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 169, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169, ठीक है। माइनस जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 144, ठीक है। इक्वल करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फिर इस दोनों को जब हम आप लोग माइनस कीजिएगा तो ये आ जाता है 25, इसको माइनस किए, 9 में से 5 4 गया 5, और यहाँ पे 6 में माइनस 6 में 4 गया 2, और ये 1 का खत्म, 1 1 0 हो गया, 25 हो गया। चलिए बिल्कुल, अब 5 का जो वर्गमूल, 25 का जो वर्गमूल होता है वो हो जाता है 5, यहाँ पे आ गया 5, 5 गुने 5 तो 2 जोड़ा लगता है, 1 निकल जाता है बाहर रूट से, ये हो गया 5। तो बिल्कुल हम लोग समझ गए क्या, लंब बराबर क्या हो गया हम लोग का 5 निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे, यहाँ पे लंब बराबर 5। अब जो मान हम लोग निकाले हैं और सभी मान को एक जगह लिखते हैं ताकि मान बैठाने में अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का मान पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया था, कर्ण बराबर दिया गया था हम लोग को क्या 13 दिया गया था, ऊपर में लिखे हैं आधार बराबर जो हम लोग को दिया गया था 12, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए दिया गया है ना। चलिए अब यहाँ पे लंब बराबर लिख लेंगे, लंब बराबर हम लोग का निकल गया 5। अब हम लोग निकालते हैं प्रश्नानुसार सभी त्रिकोणमिति का निकालना है अनुसार, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया यहाँ पे देख लीजिए, लंब जो हो गया आपका 5 हो गया, तो लिखिए 5 बटे 13, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान 13, ठीक है बिल्कुल। या तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, याद रख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस का, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर बटा आया तो कॉस का हो जाता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया, लिखिए 12, और आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान 13, 12 बटे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको साथ ही लिख देते हैं, लिखे हैं जिसका मान आधार बटे का कर्ण, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा बात हम लोग tan पे जाते हैं, अब tan का भी मान निकाल लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार L बटे A, ठीक है। यहाँ पे लंब, लंब क्या हो गया 5 हो गया, लिखिए 5 बटे आधार, आधार क्या हो गया 12 हो गया, आप लोग को इस तरह से याद हो जाएगा, आधार बटे आधार, यहाँ पे लंब क्या था कर्ण, लंब ना, ये लंब हो जाएगा सॉरी, लंब बटे आधार, ठीक है ये निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है वो देख लीजिए, अब हम लोग को निकालना है कोसेक, साइन का उल्टा होता है सीधे समझिए कोसेक, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे 13, तो लिखिए यहाँ पे 13, और कर्ण हो गया, और लंब का क्या हो जाता है 5, बटे का आ जाएगा यहाँ पे 5, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग को सेक का निकाला हुआ ही है, अब निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉट का, कॉट बराबर होता है, कॉट बराबर जो होता है b/p, मतलब ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देख लीजिए आधार क्या है हम लोग का 12 है, और लंब क्या हम लोग का 5 है, 5। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग ज्ञात कर लिए, बिल्कुल ही आसान तरीका से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं छठा नंबर सवाल।
तो हम लोग छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल में दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर लिए जहाँ पे हम लोग ए बी सी और कोण सी को हम लोग जो है समकोण मान लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया वो लिखते हैं हम लोग पहले, बिल्कुल आसान है। ठीक है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको समझ लीजिए। कॉस थीटा बराबर कहिएगा सर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, जब थीटा का मान ए है, जब थीटा का मान ए है ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल थीटा का मान जब ए रहे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर की जगह पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, आधार हो गया ए सी, क्या हो गया, आधार हो गया ए सी, और कर्ण जो हम लोग का हो गया ये सामने वाली भुजा जो है कर्ण हो गया, ए बी हम लोग का कर्ण हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ए सी आधार और कर्ण ए बी बटे ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कॉस बी के लिए, जब ये भुजा थीटा के जगह पे बी है, जब कॉस बी मतलब थीटा की जगह पे जब बी आए तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो, ये जो है लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान नहीं होता, लेकिन ये कर्ण का मान अदल बदल नहीं होता, लेकिन लंब और आधार का मान उल्टा पुल्टा होता है जब ये थीटा के अनुसार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बी का जब हम लोग थीटा बी है हम लोग का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है हम लोग का आधार हो जाएगा और ये वाला हम लोग का लंब हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को आधार जो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्या बी सी हो गया यहाँ पे बी सी, और कर्ण जो है हम लोग का हो गया ए बी, ए और बी, ए और बी। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ए बी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बच गया है ए सी बराबर क्या बच गया, बी सी। अब आप लोग को यहाँ पे देखना है ए सी में आप लोग को देखना है ये ए और सी का कोण जो है, ए और सी का सामने का जो कोण है क्या है, ए और सी का कोण सामने कोण को क्या है, बी है। यहाँ पे लिखेंगे कोण बी, ए सी बराबर क्या लिखेंगे, कोण बी। अब बी सी, अब देखिए ये बी और सी, बी सी का सामने का जो कोण है ए है, ये बी हुआ और ये सी हुआ, बी सी के सामने का कोण क्या बच गया, ए आ गया, सामने का कोण क्या आ रहा है, मतलब बी सी का कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे सॉरी ए हो जाएगा ना, कोण बी और सी का जो सामने का कोण हो जाता है क्या आ जाता है, सामने का कोण ए आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे ए, बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग इसको या ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। तो यही कह रहा था हम लोग को दिखाने के लिए, जो इस तरह से आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां नंबर सवाल। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर सवाल में क्या दिया गया है। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल में कह रहा है यदि थीटा बराबर, यदि कॉट थीटा, यहाँ छूट गया है, यहाँ लिखिए कॉट थीटा बराबर, ठीक है, इसको समझना है क्या, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, बिल्कुल समझ जाइएगा। तो यहाँ पे एक दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, अपॉन में दिया है 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। ये दे रखा है, दो शर्त दे रखा है, पहला शर्त हो गया और दूसरा शर्त दे रखा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो शर्त है, दोनों शर्त को हम लोग बारी बारी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया क्या गया हम लोग को, यहाँ पे देख लीजिए cot थीटा बराबर क्या दिया गया है, लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आप लोग को पता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये जो है आप लोग का क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया आप लोग का, लंब हो गया। चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आधार हम लोग का ये हो गया नीचे वाला, ये 7 हो गया, और ये लंब जो है आप लोग का हो गया 8। ठीक है, लंब और कर्ण भाई साहब नहीं दिया गया है। ठीक है, कर्ण का मान नहीं दिया गया। चलिए हम लोग कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, बिल्कुल आसान तरीका से, अतः आधार बराबर क्या हो जाएगा 7, लंब बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और कर्ण बराबर कुछ नहीं दिया गया तो 8। तो हम लोग निकालते क्या, जब दो त्रिभुज के दो कोण का मान दिया गया है, तीसरा कोण निकालना हो तो हम लोग लगाते हैं
पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे आप लोग क्या जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पे बहुत बार हम बोल चुके हैं, याद होगा आप लोग को। कर्ण बराबर हो जाता है यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। लंब का मान क्या है भाई साहब, लंब का जो मान है 8 है, ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार का जो मान दिया गया है 7 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 8 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 64, और प्लस 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को आ जाता है 49। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं, इस दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाता है 113, और इसका जो है वर्गमूल नहीं निकल पाता है, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है ये कर्ण बराबर क्या निकल गया, 113। चलिए सब मान हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो फिलहाल अब पहला शर्त को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला शर्त जो है हम लोग का है 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, अपॉन में दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ये वाला जो शर्त दे रखा, पहला शर्त के अनुसार हम लोग चलेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके अनुसार जो भी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसको आप लोग 10 के मान में निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है प्लस माइनस दिया है, जैसे कि मान लिया जाए a प्लस बी और a माइनस बी की बात आप लोग को बताते हैं। जब इसको हम लोग लिखते हैं क्या हो जाता है, ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है। चलिए ये सेम उसी तरह तो उसी फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस, दोनों जगह साइन है, साइन का साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको घेर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे वाला का परिक्रम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सेम उसी तरह है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे कॉस का स्क्वायर जो दिया है, कॉस थीटा का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब आता है बारी आप लोग के ऊपर डिपेंड, या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिखिए, तो ऐसे कहने का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाता है आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो आप लोग निकाल सकते हैं क्या, किसका मान हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो tan बराबर निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर जो मान होता है उसको रख सकते हैं, लेकिन हम आपको 2 तरीका बता दिए। अब हम लोग जो तरीका से बनाने वाले हैं दूसरे तरीका से। अब देख लीजिए, 1 का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 8, ठीक है, और कर्ण हम लोग निकाले हैं 113, रूट अंडर 113, ठीक है। और इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बहुत ही आसान है बनाना, ठीक है। चलिए नीचे वाला कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस दीजिए कॉस स्क्वायर, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का जो मान हम लोग को है, आधार का मान दिया गया है 7, ठीक है, ऊपर में देख लेंगे आप लोग 7 दिया गया है, और आधार बटे कर्ण हो जाएगा ना, तो कर्ण का मान हम लोग को निकल के आया है रूट अंडर 113। ये भी आप लोग इसको भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये समझ गए तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए आगे का हम लोग थोड़ा तोड़ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, तोड़। 1 है तो 1 की जगह पर 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, माइनस। अब देख लीजिए यहाँ पे 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो गया, बटे में यहाँ पे यदि हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब इसका हम लोग करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट हो जाता है ख़त्म, तो क्या आ जाता है 113 ही लिखा जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब दूसरा वाला जो नीचे वाला है उसको कर लेते हैं। 1 है तो 1 दीजिए, माइनस 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 49 आ जाएगा, ठीक। और ये वाला जो नीचे में जो है ये स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये रूट ख़त्म हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली 113। अब आप लोग को क्या करना वो देख लीजिए। अब ऊपर वाले को हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से। ऊपर वाले को हम लोग यहीं पे कर लेते हैं,
ठीक है, आप लोग यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऊपर वाला का जब हम लोग करते हैं, देखिए नीचे में कुछ नहीं यहाँ तो 1 लिख सकते हैं, तो और इसका एलसीएम आ जाएगा 113 आ जाएगा। और जब 1 से डिवाइड करेंगे 113 में तो 113 बार में आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 113 ही आएगा। यहाँ पे 113 माइनस यहाँ पे 64 है, 113 में 113 भाग देंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 से माइनस करेंगे 64 में तो 64 आ जाएगा। गुना करेंगे, सॉरी माइनस बोल दिए, गुना करेंगे 64 आ जाएगा। अब अपॉन में जो दिया गया है वो लिख लीजिए। अपॉन में दिया गया है जो, उसका भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 113 हो जाएगा ना, 113, ठीक है। यहाँ पे 133 लिखा गया था, 113 होगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। 113 में, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, इसका निकाल लीजिए भिन्न का घटाओ। यहाँ पे 1 से जब भाग देंगे 113 में तो 113 बार में आएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, और 113 में 113 से भाग देंगे तो आएगा 1, गुने करेंगे 49 तो यहाँ पर आ जाएगा 49। बिल्कुल समझ गए। अब ये वाला ना आराम से हम आपको बताते हैं, एक हम तोड़ तोड़ के बताते हैं, तो बिल्कुल समझ जाइएगा। अब देखिए ये 113 यहाँ भी, 113 यहाँ भी, इसको कर दीजिए ख़त्म। अब बच गया ये ऊपर वाला, माइनस कर लीजिए। तो माइनस जब हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है, मेरा ऊपर वाला जब माइनस होगा 113 माइनस 64 तो आ जाता है 49/1 का। इसको जब हम लोग 113 में 49 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो गया। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा था निकालने के लिए, कि ये पहला शर्त के अनुसार इसका आंसर हो गया। और ये वाला आपको जो नियम बताए थे, कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा, और साइन स्क्वायर है बचा हुआ, साइन स्क्वायर, ये हो जाता है आपका, ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए नीचे में दिया है 1 माइनस 1 की जगह तो 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर के देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तब इसको जब हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है आप लोग जानते हैं, तो मान यहाँ पे जो है क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लम बटे कर्ण। लम का स्क्वायर कर दीजिएगा 64 आ जाएगा, और कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण है जो 7 हमारा 7 कर दीजिएगा तो 49 आ जाएगा। बिल्कुल आंसर पूछ जाएगा। चलिए इसका दूसरा शर्त दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना, बहुत इजी है। तो कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट बराबर क्या होता है, पहली बात जानना हम लोग को जरूरी है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। लंब होता है, आधार का स्क्वायर कर देंगे और लंब का स्क्वायर कर देंगे। आधार हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे 7, बिल्कुल समझ रहे हैं 7, और यहाँ पे लंब हम लोग को मिल जाता है 8, तो दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। 7 का जब हम लोग स्क्वायर किए तो क्या आ गया, 49, और 8 का जब हम लोग स्क्वायर किए तो क्या आ जाता है 64। मतलब 49 और 64 दोनों ही आंसर मेरा आ गया, 49/64 दोनों ही आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल में दिया है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, या थीटा बोलिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे ए है तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ज़रूरी है। दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, ठीक है। जब हम लोग कॉट ए का मान निकालेंगे, ये बराबर में है, मतलब ये गुना में है, कॉट के गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 4/3 आ गया। सब कॉट बराबर होता है आधार बटे का लंब, बिल्कुल समझिए। आधार क्या हो गया हम लोग का 4, और लंब क्या हो गया हम लोग का 3। यहाँ पे लिखेंगे अतः आधार बराबर 4, और यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, तो लिखेंगे लंब बराबर 3, तो कर्ण बराबर क्या होगा 1। चलिए इसको हम फिर कर लेते हैं। आधार क्या हो गया हमारा 4 हो गया, और लंब जो हम लोग का हो गया 3 हो गया, और बच गया क्या है यहाँ पे कर्ण। तो कर्ण कुछ नहीं दिया गया, तो कर्ण को हम लोग को ज्ञात करना।
जब दो त्रिभुज में दो कोणों का मान दिया गया है तो तीसरा कोण के ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फिर वैसी तरह से, बहुत ईजी है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए बिल्कुल आसान है। तो हम लोग को निकालना है कर्ण, अभी जस्ट निकाले थे। कर्ण बराबर क्या होता है, बराबर क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, कर्ण बराबर हो जाएगा बी, या कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है, एच हो गया। तो ये परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है, बिल्कुल आसान, ये समझ लिए। अब देख लीजिए, लंब का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर, रूट लगा हुआ है, रूट लगाइए, प्लस आधार का जो स्क्वायर दिया गया, आधार 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 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार लंब का यहाँ पे 3 ना हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, लंब का 3 और आधार का 4। चलिए 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस जब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 9 और 16 मिलके बन जाता है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को पता क्या चल गया, कर्ण बराबर 5 हो गया, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जो हम लोग को शर्त दे रखा है। अब शर्त हम लोग देखते हैं, शर्त दे रखा है यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में दिया है, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है या नहीं। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो देख लेते हैं, पहले निकालना तो हम लोग को ज़रूरी है ना जी, निकालते हैं। 1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। अब आप लोग को इतना तो पता होगा, tan स्क्वायर, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिखिए देते हैं तो बेटर होगा, ताकि हम लोग को यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर जो है ऊपर देखना पड़ता है आप लोग को, इसलिए लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 5 निकला है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे लिख लिए ताकि बेटर होगा। देख लीजिए अब देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर बटा tan बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया हम लोग का 3 हो गया, 3 बटे कर्ण क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे सॉरी आधार, लंब बटे आधार होता है ना tan बराबर, आधार क्या हो गया हम लोग का 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 दीजिए, प्लस तो प्लस लिखिए, tan स्क्वायर है तो सेम उसी तरह से है, फिर हम लोग वही लिख देते हैं इसका स्क्वायर बराबर। अब देखिए कॉस है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया हम लोग का 4 और कर्ण क्या हो गया हम लोग का 5। चलिए इसको कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो माइनस है तो माइनस, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया हम लोग का 3 बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण हो गया हम लोग का 5, कर्ण हो गया हम लोग का 5। चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको हेल डोल, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के क्रम में आता है यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाता है 9, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाता है 14, सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 है तो 1 देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और बटे में क्या आ जाता है 16, ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर किए तो 16, 5 का स्क्वायर किए तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर किए 9, 5 का स्क्वायर किए तो 25, ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसका कर लेते हैं, जो कार्यक्रम करना है वो कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो 1 लगा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा देंगे। अब भिन्न का घटाव कर लेते हैं, ऊपर वाला पहले, ऊपर वाला करते हैं तो क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। तो 1 में जब 16 से भाग देंगे, जब 1 में हम लोग 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 16 में गुना करेंगे 1 से क्या आ जाएगा 16, माइनस का 16 में भाग देंगे 16 से तो आएगा 1, और गुने 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ये बात समझ गए। अब देखिए
अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह का कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे कहीं कोई डिफरेंस है, एक जगह प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ये वाला लिख देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, बिल्कुल ये बात को समझ गए होंगे क्या हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। देखिए ये बात समझ गए ना कैसे लिखे हैं। यहाँ पे पहले वाला तो हम लोग करवे किए हैं, पहले वाला हम लोग किए हैं, ठीक है। अब ये हम लोग दूसरा वाला कर रहे हैं, ये हो गया, ये देखिए ये वाला लाइन ऊपर वाला हो गया। बिल्कुल हम लोग इसका एलसीएम लिए थे, ये 16 - 9 आ गया, बटे 16 आ गया। अब दूसरा वाला किसका माइनस किए तो ये 16 + 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो सेम हम लोग लिख दिए। देखिए अब ये इधर एक भाग में है, इधर जाता है तो गुणाम हो जाता है, ये कट ही जाएगा, 16 16 ख़त्म। अब ये देख लीजिए क्या हो जाता है, ये देख लीजिए जब 16 में हम लोग -9 करेंगे तो आ जाता है क्या, 16 में जब हम लोग -9 करेंगे तो आ जाता है 7, और ये जब हम लोग 16 + 9 करेंगे तो आ जाता है 25। अब ये तो हो गया हम लोग का 25। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए भूल ही गए थे, चलिए कर लेते हैं। जब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 25, बिल्कुल 25 आ जाएगा, और 16 - 9, ठीक है। यहाँ 16 - 9 क्या आ जाता है 7/25। देखिए दोनों तरफ आपको क्या निकला 7/25 ही निकला, तो मतलब यहाँ पे आंसर होगा हम लोग का हाँ। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे इस हिसाब को। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल, 9 नंबर में क्या दिया गया है। 9 नंबर सवाल में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब यहाँ पे दो शर्त दे रखा है, cos A × sin A × cos A + cos A × sin C, और cos A × sin cos C और -sin A × क्या दिया है sin C। बिल्कुल ही आसान है, इसको समझना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लीजिए, दिया है आराम से समझेंगे, दिया है tan A = 1/√3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया परपेंडिकुलर, लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से, तो क्या लिखेंगे P/B। तो मतलब है यहाँ पे ये हो गया लंब, एक जो है यहाँ पे ये हो गया लंब, यहाँ पे एक का जो मान आ गया ये लंब हो गया, ठीक है, बिल्कुल समझ जाइएगा। अब ये जो है बेस, B से बेस मतलब आधार, ये हो जाएगा √3, और H जो हम लोग को नहीं दिया गया। चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः P = 1, B = √3, मतलब लंब बराबर 1, आधार बराबर 3, √3, ठीक है। और H बराबर मतलब कर्ण, कर्ण जो नहीं दिया गया इसको लिख लेते हैं व्हाट। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पता है जब दो त्रिभुज के दो कोण का मान दिया गया है तो तीसरा भुजा निकालना है तो हम लोग को क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय का याद करना होता है, प्रमेय से। चलिए बिल्कुल इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे H बराबर मतलब कर्ण बराबर, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इसको यूज़ करेंगे जो कि आप लोग को पता है क्या होता है, P² + B²। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा एक ही, प्लस ये रूट भूल ही जाते हैं। चलिए B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। जब रूट और स्क्वायर आ जाती है ये ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आ गया एक का स्क्वायर एक ही, और यहाँ पे 3 + 3, यहाँ पे आ गया 4, रूट के अंदर 4। जब 4 आ गया तो आप लोग को पता है इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2। कहने का मतलब ये रहा कि हम लोग का जो है ये हाइपोटेनियस निकल गया 2, मतलब कर्ण आ गया 2। बिल्कुल अब आप लोग को जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे sin A × cos C + cos A × sin C। बिल्कुल आसान है, इसको समझना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान। सबसे पहले हम लोग ये जो मान निकाले हैं इसको लिख लीजिए, मतलब P बराबर क्या है हम लोग को 1, और B बराबर निकाले हैं √3 दिया गया है, ठीक है, और H बराबर हम लोग निकाले हैं 2, ये H बराबर है, ठीक है। चलिए अब आराम से हम लोग इसका मान रखते जाएंगे। देखिए कुछ बात जो है आप लोग को समझना पड़ेगा, फटाफट बनेगा। ये यहाँ पे देख लीजिए sin A दे रहा है, तो sin A जब हम लोग साइन के
जो है साइन थीटा की जगह हम लोग ए मानेंगे, ए दिया रहे तो ये हो जाता, ये आधार जो दिख रहा है आप लोग को, ये हो जाता आप लोग का क्या, कर लंब, ठीक है, और ये हो जाता आधार। बिल्कुल ये बात को याद रखेंगे। ये जो है यदि थीटा का मान ए रहे तो ये वाला साइड जो होगा आपका लंब हो जाएगा और ये वाला साइड आपका आधार हो जाएगा। ये कर्ण बदलाता नहीं है, आप लोग को बहुत बार हम बता चुके हैं। चलिए, तो आप लोग को पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हम लोग का जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लंब जो हम लोग का हो जाएगा √3। बिल्कुल ये बात से आप लोग परिचित हैं। √3 बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा हम लोग निकाले यहाँ पे 2। अब गुना है तो गुना दीजिए, इंटू तो गुना cos c, भाई साहब cos c देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आराम से समझ जाइए। cos c मतलब थीटा का जो मान है ये cos c है, तो मतलब cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, मतलब ये हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आधार बटे कर्ण, तो आधार हम लोग का क्या है √3 बटे कर्ण क्या हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। बिल्कुल इसको सिर्फ लिखने के लिए सीख जाइए। cos a अब है यहाँ पे cos a, देखिए जब हम लोग इसी तरह cos a, थीटा का मान जब a रहे तो ये हो जाता हम लोग का क्या लंब और ये हो जाता आधार, कर्ण तो कर्ण रहता ही। तो cos a, तो cos बराबर होता आधार, आधार जो हम लोग का होगा 1, ठीक है, और आधार बटे कर्ण 1/2, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2, ये समझ जाइएगा तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत है ना। अब साइन c, साइन c, साइन का जो है साइन c, तो यहाँ पे साइन का c हो जाएगा, थीटा की जगह पे c आ गया, ये हो गया ये वाला मान, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे होता है कर्ण, तो लंब जो हम लोग को दिया गया है 1 दिया गया है, देखिए लंब हो गया ये p बराबर लंब, लंब बटे लंब, तो 1 की हो जाएगा 1 बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है 2। बिल्कुल ये बात समझ गए होंगे तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग थोड़ा सा मज़ा, देखिए मज़ा कैसे लेंगे ये देख लीजिए, यहाँ पे आराम से समझिए, ये रूट और ये रूट, जब रूट रूट गुना होता है तो आ जाता है सिर्फ 3, बिल्कुल समझ गए। अब ये जो है 2 गुना होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन हो गया। अब प्लस है प्लस दिखिए, अब 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया ना। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 3 4 4 है, 4 4 का भिन्न का जोड़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा जब एलसीएम सेम निकले। तो यहाँ पे आ गया 4/4, बिल्कुल समझ गए। अब 4/4 तो दुनिया जानता है काट देंगे 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकल गया 1। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल लिए, इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ गए हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करिए, इसी बात पे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी पता चले। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हम लोग को दे रखा है, यहाँ पे दूसरा सवाल दे रखा है cos a, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, इस बार हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको बनाना। cos a, जब cos a हो देख लीजिए cos a, तो cos बराबर होता है आधार बटे लंब, लेकिन ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा इसका लंब, क्योंकि थीटा का मान ये है, cos a का मान पूछ रहा है, तो थीटा की जगह पे ये रहे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो क्या होता है cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो हम लोग को लिखना है cos a, तो cos का आधार हो गया 1, ठीक है, आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया, कर्ण का मान तो बदलाता ही नहीं, कर्ण क्या हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2, h बराबर 2, यहाँ पे आ गया 2 गुने। अब c के लिए तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, तो सेम आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √3/2 आधार बटे कर्ण, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे है √3/2, बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग को माइनस है तो माइनस देंगे, साइन ए मतलब एक बार और हम लोग ऊपर चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हमको पहले एक ये बना लेना था पिक्चर ताकि ऊपर नीचे ना करना पड़ता। यहाँ देख लीजिए साइन ए पूछ रहा है, मतलब यहाँ देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन ए होगा तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, मतलब ये √3 हो जाएगा, लंब बटे कर्ण √3/2 मतलब √3/2, यहाँ आप लिखिए √3/2, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दीजिए। अब यहाँ पे है साइन सी, तो साइन सी बिल्कुल ही आसान तरीका है,
तो लंब बटे साइन का मान जो है साइन थीटा, थीटा की जगह मान है सी, तो सी देखेंगे ये हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण तो बदलाता नहीं, तो क्या हो जाएगा √3 बटे, देखिए साइन सी, ठीक है। और साइन तो लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब हो गया आपका ई 1 और कर्ण हो गया ई, गलती हो गया था, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब 1 और ये कर्ण हो गया 2। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। यहाँ तक समझ गए हैं तो बिल्कुल समझना आसान ही था। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 गुने √3, तो √3/2 दूना 4, माइनस का यहाँ पे √3 और 2 दूना 4। भाई साहब लाजवाब। क्यों यहाँ पे लाजवाब कहा जाए? क्योंकि दोनों के एलसीएम में क्या है 4 है। जब 4 रहे तो बिल्कुल आप लोग डरिए मत, नीचे 4 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए और ऊपर वाला जो है सेम उतार दीजिए। अब ये √3 माइनस √3 होगा तो क्या हो जाएगा 0 बटे का 4। जब भी किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो क्या आता है हम लोग को हमेशा आंसर 0 आता है। बिल्कुल समझ गए, ये आ गया आंसर आपका। आशा करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे बिल्कुल।